नमस्कार। आज गिरिधर का एक पद और देखेंगे। रहना दिन थोरे। थोरे यानी थोड़े दिनों के लिए इंसान इस दुनिया में आया है और ये इंसानों के लिए एक धर्मशाला की तरह है, सराय है जहाँ पर लोग रुकते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं। जीता कोई कोई है, मरते सभी हैं। कोई 100 साल जीता है, कोई 2 साल जीता है। मृत्यु तो होनी निश्चित है। कहते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो परमात्मा उसकी जेब में उसके साथ एक रिटर्न टिकट भी डाल देते हैं। यहाँ पर गिरिधर ने यही बात कही है, रहना दिन थोरे। थोरे दिन के कारणे कौन उपाधि करे, किस जीवन के वास्ते जग में पची पची मरे। दो लाइनों का अर्थ बताऊंगी, आप लिखते जाइए। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि इंसान का जन्म थोड़े दिन के लिए ही हुआ है और फिर हमने इस दुनिया से चले जाना है। जग में पची 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 मतलब बार बार जन्म लेना। कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान का जन्म फिर से होता है और वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। ये इंसान का जन्म ही सबसे श्रेष्ठ जन्म माना गया है, क्योंकि इसी जन्म में हम उस परमात्मा की आराधना करके उस परमात्मा को पा सकते हैं। मुक्ति का रास्ता हमारे लिए खुल जाता है। हम उसके लिए साधना कर सकते हैं। साधना करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं करते तो हम 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु होती रहती है। जग में पची पची मरे, अपनी इज्जत खोवे, एक गमावे हुर्मत, दूजी फजीयत होए। इस दुनिया में आकर बार बार वो व्यक्ति मरता है, अपनी इज्जत खोता है, बार बार अपमानित होता है। अगर वो अच्छे कार्य नहीं करता है, सिर्फ पैसे के पीछे भटकता रहता है, पैसा पैसा करता रहता है, इंसान उसके अंदर की जो इंसानियत है वो खत्म हो गई है। प्रेम नाम की चीज उस व्यक्ति के अंदर है ही नहीं। वो इंसान को इंसान नहीं समझता, उसके अंदर की संवेदनशीलता बिल्कुल खत्म हो गई है ही नहीं। तो एक गंवावे हुर्मत, हुर्मत का मतलब होता है इज्जत, अपनी वो इज्जत गंवा देता है। पैसे वाला व्यक्ति होगा लेकिन इंसान को इंसान नहीं समझता होगा तो वो अपनी इज्जत गंवा देता है। द्वितीय फजीयत हुए, और फिर उसकी फजीयत, लोग उसकी निंदा करते हैं। कहते हैं ना, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो हम इज्जत से मरेंगे। हमारे मरने के बाद लोग हमारे पर फूलों की वर्षा करेंगे, हमारे लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। नहीं तो क्या बोलेंगे, अच्छा है मर गया, ये तो गंदा व्यक्ति था, बुरा व्यक्ति था, अच्छा है मर गया, धरती का भार कम हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पाप करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, तो उन लोगों के लिए फिर लोग यही बोलते हैं कि ये व्यक्ति बुरा था, अच्छा हो गया, मर गया, तो उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। और जब भी लोग उसे याद भी करेंगे तो तिरस्कार भाव से ही याद करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए। अपनी इज्जत मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए और दूसरों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। कह गिरिधर कविराय, जो जीवन मुक्ति लोरे, तजे सर्व का संग, जान रहना दिन थोरे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, अगर जीवन में मुक्ति चाहिए, इस जीवन में मुक्ति अगर तुम्हें चाहिए, लोरे का मतलब चाहिए, लोड़ पंजाबी शब्द है, लोड़ जरूरत, अगर तुम्हें जरूरत है, मुक्ति पाना चाहते हो, तजे सर्व का संग, सर्व, अब यहाँ पर सर्व का मतलब सभी का। अब सभी के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती, इसके अंदर सर्व का संग में आ गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी की सारी चीजें आ गई। हमें किसी भी चीज का लालच और लोभ नहीं करना चाहिए और इन माया मोह जो है हम उसको छोड़ दें और निर्लिप्त, है ना, निर्लिप्त भाव से हमें इस संसार में रहना चाहिए। तजे मतलब त्याग देना, छोड़ देना। तजे सर्व का संग, सभी चीजों का संग, साथ छोड़ देना चाहिए।
ये जान लो, समझ लो कि हमें यहाँ पर थोड़े दिन के लिए रहना है, इसीलिए हमें बाकी चीजों की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें हमें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत सारी जमीन जायदाद और बाकी चीजें सुख सुविधाएं जुटा रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। थोड़े में गुजारा करो, जितनी चीज की जरूरत है सिर्फ उतना ही अपने पास रखो। जीने के लिए खाओ, ना कि खाने के लिए जियो। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे से रहें, प्यार से रहें, इज्जत से रहें। और संसार ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब होता है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। जिस तरह से कबीरदास कहते हैं, पानी केरा बुलबुला अस मानस की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जिस तरह से प्रभात में जब सूर्य उगने वाला होता है तो प्रभात के समय में तारे छुप जाते हैं। पानी का बुलबुला जो होता है थोड़ी देर रहता है और एकदम से फट जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरह से हम भी इस दुनिया में 4 दिन के मेहमान हैं। 4 दिन के मेहमान हैं। जिस तरह से कबीर का एक और पद है, माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन ले काली हमारी बारी। कल हमारी बारी आने वाली है। आज माली आया था, सारे फूलों को चुन के ले गया, और कल हम भी इसी रास्ते पर जाने वाले हैं। हम देखते हैं कि हमारे सामने रोज कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है, लेकिन तभी भी हमें इस बात का हम डरते ही नहीं है। हम ऐसा समझते हैं हमें मौत ही नहीं आएगी। लेकिन आज देखो सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, छिप कर बैठे हुए हैं, डर के बैठे हुए हैं। क्यों? उनको लगता है कि बाहर जाएंगे, किसी न किसी के संपर्क में आएंगे तो हमें भी कोरोना बीमारी हो जाएगी। अब उनको पता है ना कि मौत हमारे सिर पर मंडरा रही है, तो सारे के सारे घर के अंदर बैठे हुए हैं, अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मृत्यु जब आनी होगी तो घर में भी आ सकती है, बाहर भी आ सकती है। इसलिए इस बात को हमें समझना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे शब्द आए, जैसे उर्दू के शब्द हैं, पंजाबी के शब्द हैं, और अनुप्रास अलंकार है। जैसे यहाँ पर शब्द आया है पची पची में पुनरुक्ति अलंकार है। पची पची जो शब्द आया इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। जीवन इसमें आया है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह की जो चीजें आपको नजर आएंगी वहां पर पेपर में आप लिख सकते हो। यहाँ पर कवि हमें सुकर्म, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं और हमारे अंदर जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार जो है क्षणभंगुर है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।